दोस्तों, बुक रिव्यू के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू करेंगे। टीएमएस पब्लिकेशन की बुक है बाल विकास और अध्यापन कला। इस बुक की अगर हम प्राइस की बात करें तो लगभग 325 इसका एमआरपी है और ये 45% के डिस्काउंट पे आपको 160 या 70 का मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इस बुक के टोटल पेज की बात करें तो अराउंड ये 210 या 220 पेज है इस किताब के अंदर में। और इसके साथ अगर हम इस बुक के कंटेंट की बात करें, जो कि बहुत अच्छे कंटेंट इसने प्रोवाइड करवाए हैं टीएमएस पब्लिकेशन ने, जैसा कि आप जानते हैं एक रिनॉन्ड पब्लिकेशन इंडिया का। और ये रहा इसका कंटेंट। जो इसके कंटेंट है ये लगभग 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है बाल विकास। जो दूसरा पार्ट है इसमें दिया हुआ है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना। फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है इसमें उन्होंने दिया हुआ है अधिगम और अध्यापन। चौथे पार्ट यानी कि जो लगभग अन्य सारे सीटेट की जो भी सीडीपी के लिए बुक्स आती है उनमें नहीं रहता है, ये इन्होंने नई शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। और साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल शिक्षण शास्त्र भी दिया हुआ है। फिफ्थ जो पार्ट है ये हमारा है विविध यानी कि मिसलेनियस। और छठा भाग जो कि अमूमन हर किताबों में रहता है, मॉक टेस्ट पेपर दिया हुआ है। और 7th ये भी रहता है नवीनतम प्रश्न पत्र यानी कि लेटेस्ट जो सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं उसके जो प्रश्न पत्र हैं वो दिए। आइए अब हम देखते हैं बाल विकास की जो इस सेगमेंट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। अब इस चैप्टर के अंदर और इस किताब के अंदर जो सबसे खासियत जो मुझे लगी है कि इन्होंने जितने भी सारी चीज़ को बताया हुआ है वो सारा कंटेंट एज ए टेबल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को बड़ा ही ब्रीफली इंट्रोडक्ट किया हुआ है, यानी कि ये बुक उन लोगों के लिए भी समान रूप से काफ़ी यूज़फुल है जिनकी बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं है और जो पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे विकास का अर्थ एवं जो प्रकृति बता रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन को भी एक्सप्लेन किया है। और ना कि सिर्फ एक्सप्लेन किया है बल्कि इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस किताब के अंदर। और जो भी कंटेंट है देखिए कि मैंने अभी इसका 2 चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ा हुआ है तो बहुत ही शानदार कंटेंट है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीटेट की क्लास नहीं ले सकते हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणों से। तो सिर्फ वो इस बुक को पढ़ के बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है इस किताब के अंदर, तो हम अगर इस किताब की प्रोज की बात करें यानी कि जो इस किताब की मतलब जो खासियत है अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि इस किताब के अंदर मुझे मतलब एरर्स नहीं मिले हैं, यानी बहुत कम एरर्स हैं, खास करके एरर्स एज ए टाइपिंग मिस्टेक। दूसरी चीज़ जो इस किताब के अंदर है वो ये है कि इन्होंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यानी कि जो सीटेट में या फिर अन्य स्टेट टीईटी एग्जाम्स हैं उनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं एक चैप्टर के अंदर इन्होंने अराउंड 56 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और सबसे ख़ास बात ये भी है कि इस चैप्टर के और इस बुक के अंदर जितने भी आंसर्स हैं वो सभी के सभी करेक्ट आंसर्स है। उसके अभी तक मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला है, यानी कि आउट ऑफ 56 क्वेश्चंस देयर आर ओनली 1 क्वेश्चन 45 नंबर जिसका कि आंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया है फिर जो भी है एरर हो। तो 50-60 क्वेश्चंस में से अगर एक क्वेश्चन का आंसर गलत होता है तो ठीक है, हम उतना मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो हमारी टीएमएस पब्लिकेशन है उसको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो इस बुक की जो फॉन्टिंग है, जो बुक का फॉन्ट है वो बहुत ही छोटा फॉन्ट है। तो थोड़ा सा पढ़ते वक्त थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है। अगर इसकी फॉन्ट थोड़े से और बड़े होते तो ये मतलब काफ़ी अच्छा रहता स्टूडेंट्स के लिए उसको पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो मैं थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने पियर्सन वाली बुक का भी बुक रिव्यू किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने समरी नहीं दिया है। चैप्टर फिनिश होने के बाद इन्हें एज ए समरी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके देना चाहिए था। इन्होंने इस चीज़ को मिस किया हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ रहा था। दूसरा, जब बुक का कंटेंट ये प्रोवाइड करवा रहे थे उस समय इन्हें सीडीपी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का एक सीटेट के में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि पियर्सन वाली बुक में थी पर इसमें नहीं है। तो इस हिसाब से चैप्टर्स का एक तरह से वेटेज मालूम चलता कि किस चैप्टर को कितना फोकस करना है। तो ये चीज़ हो सकती थी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता लोगों के लिए। दूसरी बात कि इन्होंने
इस बुक ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सिर्फ वही इंक्लूड करे हुए हैं। इन्हें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देने चाहिए था, एटलीस्ट 10 और 20 क्वेश्चन तो दे ही सकते थे। साथ ही साथ बुक के अंदर जो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी ये भी लगी कि अगर ये होता है जैसे कि डायग्राम होते हैं बुक्स में, जैसे कि फ्लो चार्ट्स होते हैं, या फिर इस तरह से राउंड फिगर्स में जैसे कि हम लोग विकास की अवधारणा को ही समझते हैं, तो उसमें ये चीज़ होता जैसे कि पियर्सन वाली में थी, तो मैंने इस चीज़ को बताया था कि वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ होता तो और भी ज़्यादा बुक अट्रैक्टिव होता, क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल अगर बुक को हम देखें तो ये कंप्लीट पैकेज है पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे जो कि मैंने आपको कॉन्स बताए हैं उस पर इस पब्लिकेशन को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें बुक का रिव्यू तो ये शानदार बुक है, आप इसको खरीद सकते हैं सेल्फ स्टडी के लिए पर्पज़ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ गुड डे।